नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक्सपर्ट मीडिया के एक बहुत ही खास पॉडकास्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अहमदाबाद भावनगर के बीच में बन रहा है। इसी रिगार्डिंग आज हम लुधियाना आए थे मिलने हिंदुस्तान सेल्स कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मिस्टर गुरमीत सिंह जी से, जो इस प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे और बात करते हैं उनसे कि क्यों धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर रहेगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और हमने ये भी सुना है कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट, हिंदुस्तान में पहला एयरपोर्ट होगा जो इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो इसी रिगार्डिंग आज हम उनसे बात करेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया जी। तो बताइए अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। मैं गुरमीत सिंह, मेरी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान सेल्स कॉरपोरेशन। हम लोग पंजाब देश लुधियाना देश के हैं। तो हम लोग पिछले कई सालों से लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं और हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कस्टमर्स का। और हमारे कस्टमर तीन तीन गुना एप्रिसिएशन लेके तीन तीन बार रिपीट हो चुके हैं। ओके, थ्री टाइम्स रिपीट भी कर चुके हैं आप। यस यस। वेरी गुड। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये क्या है, ये क्या प्रोजेक्ट है, जो इसका विजन क्या है मेन। सर, ये इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी बन रही है जो अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है और भावनगर से 60 किलोमीटर दूर है। ओके। ये पूरी इसका बहुत बड़ा विजन है। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका विजन इंडिया में सेमी कंडक्टर हब बनाना। ओके, सेमीकंडक्टर हब की मेड इन इंडिया सब चीज बनेगी वहां पे। चिप और वेफर ओके। इंडिया पे, बिल्कुल। तो सर, धुलेरा को इंडिया का सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि ये इंडिया का है ही सबसे पहला स्मार्ट सिटी, ग्रीन स्मार्ट सिटी बन रही है ये। क्योंकि ये पहले पूरी प्लान हुई है, पूरी ग्राउंड लेवल से प्लान हुई है, फिर बनने स्टार्ट हुई है, इसीलिए इसको इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ओके, तो धुलेरा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। ये 2007 में मोदी जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी पेश किया था संसद में, तो ये 2009 में पास हुआ था और इसके अंदर 2016 में काम शुरू हुआ। ओके। इन्वेस्टर्स जो है धुलेरा में क्या देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर धुलेरा का विजन देख के इन्वेस्ट करें, प्लस इसकी कनेक्टिविटी। ओके। इसमें चारों प्रकार की कनेक्टिविटी है, सी की भी, एक्सप्रेसवे की भी, एयरपोर्ट की भी और रोड्स की भी। ओके। धुलेरा में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में क्या मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। धुलेरा में मेजर बेनिफिट ये है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ कम से कम भी इंडिया की 20 स्टेटें इन्वेस्ट कर रही हैं, प्लस 5 7 10 कंट्री इन्वेस्ट कर रही हैं। ओके। हाँ। तो आज इन्वेस्ट करें और 10 साल इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस रहेगा। जो आज इन्वेस्ट करना चाहता है और मतलब उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है, वो कर ले। इसका मुकाबला किसी प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता। ये 10 साल में तो 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 10 गुना से भी ज्यादा बड़े रहेगा। आराम से बढ़ जाएगा। ओके। धुलेरा का फ्यूचर आरओआई पोटेंशियल आप क्या देखते हैं। धुलेरा में बड़े आराम से अगर स्मूथली भी चला जाए ना, तब भी 3-4% मंथली रिटर्न देगा। 3 से 4%। हाँ, 3 से 4% की मंथली मंथली। स्मूथली भी चल जाए। हाँ। ओह, वेरी गुड। तो धुलेरा में कौन कौन से ऐसे 2 प्रोजेक्ट रनिंग में हो इस टाइम। इसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है रिन्यू पावर, जो पिछले 2-2.5 साल से ऑपरेशनल है। वो 100 एकड़ में बनी हुई है और बहुत जल्द टाटा सेमीकंडक्टर की जो 91,000 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट है, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। धुलेरा में हमने सुना है जो एयरपोर्ट बन रहा है वो अपने चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से भी काफी बड़ा है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। अपने चंडीगढ़ का एरिया है लगभग 300 एकड़ और वहां का बन रहा है 3600 एकड़ में। ओके, 3600 एकड़। हाँ, 35-3600 एकड़ में 10 गुना ज्यादा। 12 गुना ज्यादा। 12 गुना ज्यादा, सॉरी। यस यस। बहुत बड़ी। हाँ। मेट्रो और एक्सप्रेस वे का वर्किंग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। एक्सप्रेस वे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसका 31 मार्च 2026 को मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था और मेट्रो की प्रोविजन थे 23 ईयर समथिंग करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। ओके। 2030 से 31 तक लैंड कर जाएगी। ठीक है। इंडस्ट्री और बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग क्या देख रहे हैं धुलेरा इस बारे में कि इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगे।
तो सर उसके लिए सरकार बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, सरकार खुद प्रमोट कर रही है धुलेरा को। उसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज जैसे जीएसटी में सब्सिडी, इनकम टैक्स में और रजिस्ट्री पर एक्टर रेट में काफ़ी कुछ सब्सिडीज दे रही है। धुलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने के कोई ऐसे 3 मेरे को की फीचर्स बताइए जो उसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। एक तो सर इसकी कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और इसके एक एआई मॉडल्स के साथ करेंगे, जैसे दुबई और सिंगापुर में इसमें ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगेंगे जैसे कि एयरपोर्ट में होते हैं, फेस देख के पूरी उसका बायोडाटा निकल आता है। वेरी गुड कि फेस रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे आप वो कह रहे हैं। फेक प्रोजेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को? फेक प्रोजेक्ट के बचने के लिए एक तो कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं पहले ऑनरशिप, उनकी ऑनरशिप ऑनलाइन चेक करनी चाहिए और अपने लीगल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने वकील साहब को जरूर दिखाने चाहिए। अगले 10 साल में आप धुलेरा को कहाँ देखते हैं? अगले 10 साल में लगभग यहाँ पे आज नोएडा है या गुड़गांव है, इसके आसपास पहुंच जाएगा। गुड़गांव तो बहुत बड़ी सिटी है। गुड़गांव में जैसे जस्ट लाइक वहाँ पे एक डीएलएफ है सिटी सेंटर, जहाँ पे लगता है कि आप दुबई में पहुंच गए, तो आप कह रहे हैं कि धुलेरा उस लेवल पे आएगा। बड़े आराम से आएगा, ओके। आसपास आ जाएगा बड़े आराम से। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो क्या देखकर धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट करें? सर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही कर लें, जितना हो सके उतना कर लें, क्योंकि इसका विजन कहीं मतलब इतना बड़ा है, इसका कोई मैच नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स आपने सुना गुरमीत जी की जुबानी की धुलेरा प्रोजेक्ट क्या है, स्मार्ट सिटी क्यों कहा जा रहा है उसको, और इन्वेस्ट करके हैं तो क्या आपको रिटर्न मिलेगा, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वहाँ के रोड्स कैसे रहेंगे, वो सब चीज़ हमने आपको पॉडकास्ट में अपनी दिखाई। तो सोच क्या रहे हैं? स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप कॉल घुमाइए उनको और डिस्कस करिए, मीटिंग शेड्यूल करिए। बीआरएस नगर लुधियाना में इनका ऑफिस है, हिंदुस्तान सेल्स कॉरपोरेशन इनकी फर्म नेम है। आप आइए, मिलिए, पूरे प्रोजेक्ट को देखिए आप, और बस मिलते हैं जल्दी से आपको एक नए पॉडकास्ट में नए कस्टमर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।